हाय क्लास। तो हमने लास्ट के कुछ 5 क्वेश्चंस 2.1 चैप्टर के 5 क्वेश्चंस तो हमने एक्सप्लेन कर दिए थे। बाकी बचे हैं 5, तो वो हम ऐसे ही हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट 5 हो चुके हैं, वो 2 वीडियोस ऊपर पड़ी हैं, हम देख लेना उसको, मतलब ऊपर मतलब यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, बाकी आप यहाँ से देखेंगे। आई विल ट्राई, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है हर एक क्वेश्चन की, है ना। हर एक कोई भी आप चैप्टर ले लो, तो फर्स्ट 5 तो बहुत ईजी थे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके वो थोड़ा लेंथीनेस बढ़ेगी, तो समझना बहुत ईजी होंगे जो भी होंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, जिसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके थोड़ी वेरिएशंस दिख रही हैं आपको। यहाँ पे 8x एकदम साथ में जुड़ा है, पर यहाँ पे 3x-1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जब दो ऐसे साइंस दिए मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या हम इसको एक बार इस तरफ मल्टीप्लाई करके और फिर एक बार 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ब्रैकेट हम हटा सकें। ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो दिख रहा है आपको? ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको तो वैसे अभी रहने देते हैं क्योंकि इसका भी काम नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे 3x एक साथ इकट्ठा करना है ताकि इसकी वाइब्स यहाँ पे मिला के हम उसको ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। तो 3x + 4 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करना है हमें पहले 3 को x के साथ, तो बनेगा 3x। फिर 3 को 1 के साथ तो बनेगा 3, 3 1 ज़ा 3, और बीच में साइन क्या डालेंगे, यही माइनस का साइन, ठीक है। सॉल्व हो गया। अब बट यहाँ पे अगर कुछ और साइन होता ना तब हम देखते, बट चलो प्लस माइनस माइनस का साइन, और ये हमारा वैसे का वैसा ही है। क्या अब हम अपनी वाइब्स मिला लें, बट एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ चीज़ बताऊँ, इसको अभी सॉल्व कर दो, अदरवाइज बाद में आके दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसने भी अभी इस तरफ जाना है तो और लेंथीनेस बढ़ जाएगी। तो ट्राई करो, यू हैव टू सॉल्व इट इन अ सिंगल स्टेप, और साथ के साथ ही सॉल्व कर दो। अब मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करती हूँ। 8x + 4 - 3x इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है, -3 + 7। करने को लेके भी चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है हमारा, -3 + 4 प्लस माइनस माइनस करना है हमने, तो हमारा आएगा आंसर 3 में से 7 करेंगे तो 4, बड़े के साथ कौन सा साइन है, प्लस। तो इसको यहाँ सीधा लिख देते हैं 4, ठीक है। इतना कर दिया। अब इसको भी हम इस तरफ लेके आएंगे, बट 8x - 3x, इस तरफ पहले से 4 था, अब इसको भी इधर लेके आ रहे हैं, +4 था तो -4 आ गया। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5x बना, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, जिसको हम, अब यहाँ पे हमारा 0 है, क्या हम इसको अब कैसे लिखेंगे, तो इसकी वैल्यूज़ हमारी आएंगी, हमने ऐसे देख लिया ये चीज़, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ देखी कि 0 है। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, वही काम सबके साथ करेंगे, ये आ गया 5, ठीक है। अब हमें पता है ऊपर 0 है, नीचे कोई भी नंबर हो, इट डजेंट मैटर, विल कंसिडर इट एज 0। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0, ठीक है। अब यही हम चेक करने के लिए आगे डालेंगे। तो क्वेश्चन हम ये वाला ना लेके हम इस वाली इक्वेशन को वैलिड मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वही सॉल्व करना पड़ेगा, इट विल बी डिफिकल्ट। करने को वो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 8 × x की वैल्यू अभी हमने 0 निकाली, तो 8 0 जो मर्जी कर दो 0 ही आएगा, +4 इज इक्वल टू 3 के साथ 0, और अभी इसको हमने सॉल्व किया था तो आया था हमारा +4, ठीक है। तो अब 8 0 0 +4, दूसरी तरफ 3 0 0 +4, अब कुछ भी नहीं बचा, तो क्या हम 4 इज इक्वल टू 4 कह सकते हैं, क्योंकि 4 से 0 ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं, 4 ही बचेगा। इसमें भी वही चीज़, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो कि अगर x की वैल्यू 0 ऐसे आई है तो आप क्या करोगे इसको, तो हम इंसान क्या करते हैं, जो बहुत समझदार होते हैं, वो x की जगह पे 0/5 फिल करने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब जो हमने 0.5, वो ये नहीं बोलेंगे कि इसको 0 ही मान लो ना, 0.5 लेके और उसको कम्प्लेक्स कर रहे होंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है, और इतने तक इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और बाकी तो आपको चेक करके आंसर निकल ही जाएगा, ठीक है। तो रुको, हाँ जी। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है, जिसमें हमने ये इक्वेशन डाल दी है। वही चीज़ है, इक्वल करके बताना है कि इक्वल बनता है या नहीं बनता है, तो वही चीज़ हम करेंगे। एक्स को अभी वहीं का वहीं रहने देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, बस एक एक्स है। दूसरी तरफ अब हमने वैसे भी किया था ना, 3 यहाँ लेके x -1 किया था, तो पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था 3x, फिर 1 के साथ किया था तो 3, बीच में साइन आ रहा था 1 का। वही चीज़ अब हम इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारा, 4/5 पूरा लेना है, ये नहीं कि सिर्फ 4 को x के साथ कर दिया,
कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया तो 4/5 आ गया प्लस 4, इसको यहाँ पे 4 को मतलब ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बीच में प्लस का साइन और 4/5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं पता है 40/5 मान लो, ठीक है, ये चीज़ करेंगे। तो हमने किया यहाँ पे 40/5, इतना चीज़ आ गया। अब हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हमारा x और x एक तरफ आ रहा है, तो क्या हम x और इसको प्लस की जगह -4/5x ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे 40/5 है, क्या मैं इसको सीधा कर सकती हूँ, 5 के टेबल पे दोनों आ रहे हैं, 5 पे और ये 8 पे, ठीक है। तो हमारा इस तरफ तो रह गया 8 और इस तरफ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 5x माइनस 1 4 ज़ा 4x अपॉन नीचे में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आएगा 1/4 और दूसरी तरफ आ रहा है हमारा 8, ठीक है। तो हमने सम सॉल्व कैसे किया है, अब हमारा इसको जब सॉल्व किया तो 1 आया, साथ में x था, नीचे आया 5, ठीक है। इस तरफ हमारा दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे आ रहा है 8। तो ये हमारी वैल्यू अभी तक तो ये आ रही है, बट यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ उसको लेके जाएंगे 1/5 को, तो वो हमारा सॉल्व करके क्या आएगा ये भी बता देती हूँ। तो जो चीज़ हमारी यहाँ पे समझ आ रही है ना आपको, कंफ्यूज मत हो जाना, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो क्या अब जो चीज़ यहाँ पे 1/5 है वो इधर जाके 5/1 नहीं बन जाएगी, तो यहाँ पे हमारी आएगी 1/5 इस तरीके से था = 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 जो होगा नीचे चला जाएगा, डिवाइड करेंगे और 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई वाला काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, x = 8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हाँ 5/1, ठीक है। तो हमें पता लग रहा है हमारा आंसर आएगा 40, 8 5 सा 40 होता है। तो ये हमने x की वैल्यू अभी तक तो निकाल दी 40, वही हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो ये आई थी हमारी x की वैल्यू 40, वही अब हम यहाँ पे फिल करेंगे। ओहो इक्वेशन ही हटा दी, चलो कोई नहीं। x की वैल्यू यहाँ पे 40 फिल कर दी पहले ही, दूसरी तरफ 4/5 ऐसे था ना, 5, चलो ऐसे मान लेते हैं 40/10। सॉल्व ऐसे भी किया जा सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, वो नहीं समझना कि पता नहीं क्या ही है। अभी हमने ब्रैकेट में लिया हुआ है, x की जगह हमने 40 कर दिया। हमें सबसे पहले ब्रैकेट हटाना होता है। तो क्या हम 40 ऐसे ही रहने दिया, 4/5 मल्टीप्लाई होगा ना जब ब्रैकेट हटा रहे हैं, और 40 + 10 50 होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे मान के चलो। अब कटिंग जब भी होती है ना, थोड़ा सोच के थोड़ा विचारा करना। हम ऐसे कोई कटिंग नहीं करते, हम ऐसे कोई कटिंग नहीं करते, हम क्रॉस या फिर ऊपर नीचे कटिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 5 और 50 दोनों आ रहा है, 5 के टेबल पे 5 एक पे आता है, 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा 50। जब हम मल्टीप्लाई करें नीचे 1 1 रह गया, मत देखो, इस तरफ 40 था, क्या हमारा 4 10 ज़ा, ऊपर क्या बचा है कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10, तो क्या 40 यहाँ पे हमारा बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो हमारा LHS चेकिंग के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है। सो आई थिंक बहुत ही ईजी है, कुछ ऐसे डिफ़िकल्टी तो मुझे तो नहीं लगी कि ऐसे कोई पता नहीं क्या ही हो, और ऐसे ही क्वेश्चंस हैं सारे ही इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अब धीरे धीरे करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं क्वेश्चंस, चलो वो ना मैं समझाऊंगी, आई विल टीच यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो बाय बाय।